नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज का ब्रेकिंग न्यूज़, बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी फूलमनी थॉमस जी टीडीपी में हुए शामिल। आपको बताना चाहेंगे, फूलमनी जी बीजेपी में काफ़ी वर्षों से कार्य कर रही थी और उन्हें बीजेपी के सारे कार्यकर्ता भी जानते थे, क्योंकि वह हर क्षेत्र में जाकर काम किया करती थी और वे बीजेपी का बड़ा चेहरा थी, जो अब टीडीपी में शामिल हो चुकी है। आइए देखते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कहा। और बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख मिस सुमन, आइए अब इसी विषय में फूलमनी जी से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं टीडीपी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो तेलुगु देशम पार्टी से हैं। और उसके बाद हमारे माननीय स्टेट प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार आइलैंड, जो तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे माधव नायडू जी, स्टेट इंचार्ज तेलुगु देशम पार्टी, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और पार्टी के जितने तमाम कार्यकर्ता जो तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज इस टीडीपी में आने का। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं टीडीपी में अपने दिल मन दिमाग से मैं उनके लिए काम करूँगी और आगे इस पार्टी को मैं लेके जाने के लिए पूरा सहयोग मेरा आपके साथ में हमेशा रहेगा सर, क्योंकि मुझे एक मौका मिला है, इस मौका को मैं गंवाना नहीं चाहती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं एक स्टेट लेवल में थी, मैं पोस्ट में, आज मेरा पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है और मुझे ऐसे किनारा कर दिया गया हमारा भारतीय जनता पार्टी कि मैं आज सोच नहीं सकती कि मैं इतने मेहनत करने के बाद, जो मैं कि रांची समुदाय से मैं बिलोंग करती हूँ, आज अंडमान में एक रांची समुदाय को हमारा भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट नहीं दिया। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और मैं विशाल जोली जी से, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अजय बिरागी से मेरा सबसे बड़ा यही है कि जो उनका स्लोगन है, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो विकास उन्होंने बताया है, मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बिरागी जी और हमारे पार्टी के जो एक्स एमपी विशाल जोली जी, मुझे लग रहा है कि ये स्लोगन उनके लिए शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि मोदी जी का स्लोगन एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्व है, उस महत्व को इन्होंने नहीं निभाया। तो मेरा इस स्लोगन से कोई लेना देना भी नहीं है और मैं इस स्लोगन को लेके मैं टीडीपी के साथ में मैं बहुत ही मन दिल से काम करना चाहती हूँ। और मैं ज़्यादातर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राय था उन्होंने दिया और मुझे जो करना था मैंने किया, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। धन्यवाद। हमारा एक सवाल है, आपने साल से पार्टी में आप काम कर रही हैं? मैं पार्टी में 2015 से काम कर रही हूँ। मैं मंडल स्तर पर पात्रापुर में जनरल सेक्रेटरी रही। उसके बाद मुझे 2019 में फिर उन्होंने मुझे स्टेट लेवल में इन्होंने मेरे पोस्ट दिया और मैं आज काम करती हूँ, क्योंकि मुझे एक बिना मांगे मुझे सीट दिया। उस मन से मैंने डिगलीपुर, मायाबंदर, जहाँ तक मुझे भेजा गया, मैं तहे दिल से अपने परिवार, अपना समय, सब कुछ दी मैं पार्टी को। लेकिन आज जो पार्टी ने मेरे साथ किया, उसके लिए मैं पार्टी को कभी क्षमा नहीं करूँगी। और उसमें जो जितने भी पार्टी प्रेसिडेंट से लेके जितने भी जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी से मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी चीज़ को गलत यूज़ मत करिए। ये हमारे रांची समुदाय के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक न्यूज़ जाएगा। और जिन्होंने जिस तरह से आप लोगों ने एक फूलमनी थॉमस के साथ आज हमारे साथ ऐसे किया है, तो आप बाकी रांची समुदाय के साथ आप क्या करेंगे, इसका मैं अनुमान नहीं लगा सकती। और मुझे धन्यवाद तो मैं इसलिए टीडीपी को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा जात, धर्म, भेदभाव, कल आया वाला पार्टी या कल आई है, ऐसा मुझे नहीं नकारा। इसीलिए मैं टीडीपी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इनके लिए मैं जहाँ तक हो सके मैं यहाँ से डिगलीपुर, मायाबंदर तक इनका टीडीपी का जो भी टीम है उनके साथ मैं पूरे टाइम समय दे के मैं काम करूँगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, हमारा और एक सवाल है। मैम, अभी आप म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए या पंचायती इलेक्शन के लिए आप कॉन्टेस्ट करोगी आप? यस सर, क्योंकि मैं जब टीडीपी में मैं ज्वाइन करी तो हमारे प्रेसिडेंट सर बोले कि मैडम आप कंटेस्ट करना चाहती हो, तो मैंने कहा जी सर, अगर आप देते हैं तो हम ज़रूर करेगी। इसलिए मैं उनको भी तहे दिल से, हमारे प्रेसिडेंट सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और 20 नंबर वार्ड से मैं कंटेस्ट कर रही हूँ म्यूनसिपल का। तो मैम, आपकी बदली बीजेपी पार्टी में किसको सीट मिली जो जिसकी हकदार आप थी? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए क्योंकि आज तक मैं इतना पार्टी में काम करी, मैं ओपन उतर के काम नहीं करी जितना मैंने बीजेपी पार्टी को मैंने अपना समय दिया। लेकिन मैं पहले बार देखी रात को 12 बजे कोई कांग्रेस पार्टी का आया हुआ एक लेडी को, जो कि एक बात करना नहीं जानती है,
एक पढ़ी लिखी नहीं है, और उस लेडी को आज हमारा बीजेपी में शामिल किया गया रात को 12 बजे। ये मेरा पूरा एक 45 एज का मेरा एक एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ऐसे तो कभी मैंने किसी पार्टी पे नहीं देखा। जो मैंने भारतीय जनता पार्टी में 12 बजे रात को सीट दिया जाता है, 12 बजे रात को ज्वाइनिंग किया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन उसका डेट डिक्लेयर हो जाता है। तो मेरा यही बोलना है, अगर उस लोग सही होते, मैं स्टेट लेवल में थी, मुझे पूछना क्या मुनासिब नहीं समझा गया? क्या मैं उस एरिया से मैं नहीं हूँ? क्योंकि मैंने पूरा समय उस वार्ड में दिया है। पूरे कोरोना काल में मैंने कभी घर में पैसा है नहीं है, मैं हर समय पार्टी के लिए खड़ी रही, हर समय लोगों के लिए खड़ी रही। कहाँ खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, मैं सभी के लिए मैं उनको दी। और आज मेरे साथ जो आदमी भूखा, सारे गांव वाले सो रहे थे, तो वो दुकान में बैठ के लोगों को ब्रेड बांट रहा था। जो फैमिली में 10 लोग हैं, एक महीना लॉकडाउन हुआ, क्या एक ब्रेड खा के सो जाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, इतने मोदी जी ने कहा है किसी गरीब को भूखा नहीं रखना है, क्या कांग्रेस पार्टी का अरुबड़ई सेठ आदिवासी लोगों का, चाहे तमिल कम्युनिटी के, चाहे तेलुगु कम्युनिटी के लोगों को, इस अरुबड़ई सेठ ने कितना उन लोगों के साथ खड़ा रहा, मैं यही जानना चाहती हूँ। और क्या इसका मुझे परिणाम मिलेगा, मैं देखना चाहती हूँ कि अरुबड़ई सेठ ने कितना काम किया है और आगे किस तरह से वो वार्ड को लेके जा रहा है या बिगाड़ रहा है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी को मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि तमिल कम्युनिटी, तेलुगु कम्युनिटी का बात नहीं है सर, क्योंकि ये सारे लोग वहाँ स्लम एरिया वाले हैं। उस स्लम एरिया में आज बार खुल गया, ड्रग्स गांजा हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? सब अरुबड़ई को पता है। अब मैं नहीं जानती भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है या नहीं है, लेकिन ये जो हाल 5 साल में इन्होंने किया है, मुझे बहुत दुख है कि हमारे गरीब लोगों का साथ ये बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जिस तरह का स्लोगन बना है, ये गरीबों के लिए स्लोगन नहीं बना है सर। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने जो भी किया है अच्छा नहीं किया। मैं विशाल जोली से मैं बार बार यही बोली, सर मैं स्टेट लेवल में होने के बावजूद भी आप मुझे एक बार मौका दीजिए। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, फिर भी उन्होंने मुझे नकार के रात को 12 बजे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कराया है। तो इसका जवाब तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिलना ही चाहिए। और मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया, किस लिए, क्या कारण है? क्या मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे नकारा गया? ये चीज़ तो फिर तेलुगु देशम पार्टी भी सोचना चाहिए था कि मैडम के पास पैसा नहीं है, हम क्यों मैडम को उस एरिया से हम सीट दें। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे साथ में ये ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण है, किस वजह है, इसमें कितने लोग शामिल है, मैं नहीं जानती। अब ये चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी ही बताएगी कि क्यों ऐसा हुआ गया है। धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक आदमी बीमार रहता, 4 दिन तक बॉडी मोर्चरी के वहाँ में पड़ा रहता है, ऐसी सड़ गया, वो काउंसलर को बोलना नहीं आता है कि डेड बॉडी को कैसा निकाला जाए। पूरा कोरोना काल में लोगों का घर डेड बॉडी नहीं जाता था। मैंने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के द्वारा मेरे पास आए फैमिली, मैं उनको निकाल के 4 दिन के बाद उनके घर में, जबकि डेड बॉडी कभी घर पहुंचाया नहीं जाता था उस समय में 4 दिन का डेड बॉडी में घर पहुंचाई। और उस लोगों का साथ में वो पूरे परिवार के बीच में वो डेड बॉडी उन्होंने देखा, डेड बॉडी को। सभी लोग मुझे बोले, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बोले, मैडम आपने कैसे डेड बॉडी लाया? उस आदमी के पास इन लोग कम से कम 3 से 2 दिन गए, लेकिन बोला मेरा काम नहीं है, ये मेडिकल वाला का काम है। जब काउंसलर हम बनाते हैं तो मेडिकल वाला का काम क्यों है? जब आप बात ही करने नहीं पाते हैं तो उस आदमी को काउंसलर के लिए हम कैसे चुने? तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के उनको बीजेपी में लेके आया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बताएगा। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ फूलमणि थॉमस जी, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती थी और आज इन्होंने टीडीपी पार्टी ज्वाइन की है। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। वार्ड नंबर 21 से मिसेस फूलमणि थॉमस जी को नॉमिनेशन पर दिया गया है। मैम आप कब फिलिंग करेंगे नॉमिनेशन? अभी हम सर यहाँ कंप्लीट होने के बाद अभी हम निकल रहे हैं वही नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।